मुगल सम्राट अकबर ने अपने सलीम को पकड़ने के लिए, वापस लाने के लिए बुंदेलखंड से इलाहाबाद में कोर्ट स्थापित की। उसको वापस लाने के लिए, सलीम को वापस लाने के लिए उसने अपने 9 रत्नों में से, जो 9 उसके प्राइम मिनिस्टर से सबसे ताकतवर, उनमें आता है नाम अबू फजल का। उस अबू फजल ने सलीम को वापस लाने के लिए यहाँ भेजा। अबू फजल जैसे ही रास्ते में था, उसका विचार बदला और उसने सलीम को मारने की योजना बनाई। इसी दौरान इसी बात की खबर सलीम को पता चली और उसने यहाँ के ही राजा, जो बुंदेला राजपूत थे, ओरछा के राजा वीरदेव सिंह बुंदेला के साथ दोस्ती कर पहले ही अबू फजल का काम तमाम कर दिया। तो मैं आपको लाया हूँ दतिया पैलेस के पास, जो एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, जिसमें इंडो मुगल आर्किटेक्चर दिखाई देता है, जिसमें राजपूत और मुगलों की कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत। इस महल की कहानी ये है कि इसको बनाने वाले भी कभी यहाँ नहीं रहे। सिर्फ एक रात के लिए यूज होने वाला ये पैलेस के अंदर कितनी मिस्ट्री समाई हुई है वो आपको अंदर लेके दिखाता हूँ मैं। और ये टोटल 7 मंजिला खूबसूरत मुगलों और राजपूतों की कलाकृतियों का एक पैलेस है। इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। इस महल का निर्माण बुंदेला राजपूत वीर सिंह देव ने 1614 में इसका निर्माण कराया। उस दौरान इसको निर्माण करने में, इस महल को बनाने में 75 लाख रुपए लगे। आज आप सोच सकते हैं आज के दिन में उसकी कीमत कितनी रही होगी। $1 बिलियन इस पे लगने वाले महल में उस जमाने में इसमें इतना खर्च आया था। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। ये प्रांगण आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इस महल के, इस खूबसूरत महल के, ये आपको प्रांगण दिखाई देता है, जहाँ जनसभा होने पर या कोई उत्सव होने पर लोगों को एकत्र करने के लिए यहाँ बनाया था। ये बहुत ही खूबसूरत महल है और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बनाया ऐशो आराम के लिए, रहा कोई कभी नहीं, ये इसकी मिस्ट्री बताती है। तो इसमें टोटल मैंने पहले बताया था, आप देख सकते हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं, इसमें यहाँ से 5 मंजिल दिखाई देती हैं। जगह जगह महल की सौंदर्यता की खुशबू आती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, एक टॉम बनाया गया है जिसमें 2 मंजिल ऊपर बनाए गए हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इसकी आर्किटेक्चर, इसकी बनावट, कि इसका आर्किटेक्चर क्या था। ये आप देख सकते हैं, पिलर पर काटे गए ये द्वार, यहाँ से हमें सीढ़ियाँ मिलती हैं जो ऊपर जाती हैं, नेक्स्ट मंजिल में जाती हैं। सोचने वाली बात ये है कि हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उस ज़माने में क्या होता था, यहाँ कोई नहीं रहा। इसका कारण भी आप सोच सकते हैं कि इस अंधेरे में कैसे ऐशो आराम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा लाइट के बावजूद भी मेरे चारों तरफ अंधेरा है। इसका आर्किटेक्चर एकदम क्लासिक है। आप एकदम कर्व देख सकते हैं, गेटों के कर्व देख सकते हैं, जो टॉम बने हुए हैं छोटे छोटे कमरों में, उसकी खूबसूरती देख सकते हैं। ये बना कैसे है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाता हूँ। इस टुकड़े में आप देख सकते हो ये क्या है, चूने का इस्तेमाल किया गया है और छोटे छोटे जो यहाँ कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इस महल के निर्माण के लिए कोई बोल्डर्स का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि इतनी सफाई से बनाया गया है। आप अगर देखें इसकी सफाई, तो ऐसी सफाई आप कुछ छाप करने के बाद भी नहीं मिलती है। आप अगर बलुआ और सीमेंट का भी आज यूज करते हैं तो इतनी सफाई से बनाया, 400 साल से खड़ा ये महल खूबसूरती बयां करता है। आप राइट साइड में देख सकते हैं झील का नज़ारा, ये छोटा सा शहर, हमारा प्यारा शहर दतिया नज़र आता है। वीर सिंह बुंदेला हमेशा मुगलों के खिलाफ थे। उनको क्या है कि उस जमाने में अकबर का शासन था और अकबर के पास
कुशल नेतृत्व करने वाली आर्मी थी, उसके पास बहुत सारे सेनापति थे, उसके पास बहुत सारे सलाहकार ऐसे थे। अकबर ने क्या किया कि उस दौरान पूरे लगभग आधे से ज़्यादा भारत पर, चाहे वो नॉर्थ का साइड हो, उसको कंट्रोल किया। यहाँ उस ज़माने में वीर सिंह बुंदेला था। अकबर का जो छोटा बेटा था सलीम हमेशा उसके विरुद्ध रहता था। इसका फ़ायदा जो राजा थे वीर सिंह देव बुंदेला, उन्होंने उठाया और सलीम से दोस्ती की और कोशिश की कि किसी तरह अकबर को हराया जाए। मैंने बताया था आपको कि सलीम को वापस लाने के लिए उसने अबू फजल, जो सेनापति, सबसे महान सेनापति माना जाता है, अकबर का उसके लिए भेजा। लेकिन वीर सिंह बुंदेला और सलीम ने मिलकर उसकी हत्या करवा दी। तो ये कहानी इस महल से जुड़ी है। क्लासिक आर्किटेक्चर के बीच दतिया महल के मैं सेंटर में खड़ा हुआ हूं। अगर मैं ऐसे हाथ करता हूं तो आपको एकदम आउटर में ले जाती है वो बालकनी, और ये क्या बोलते हैं, गलियारा। इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी आपको देख सकते हैं। अगर मेरे आप जस्ट नाक के सामने देखेंगे कैमरा के तो आपको वहां शहर दिखाई देता है, और जस्ट आप लेफ्ट में देखेंगे तो वहां दरवाजा बंद किया गया है। इस महल में सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है, ना तो कहीं आपको आयरन मिलेगा, ना ही तो स्टील मिलेगा, ना ही आपको सीमेंट मिलेगा। सिर्फ लकड़ी का भी इस्तेमाल यहाँ कहीं नहीं दिखाई देता है। यहाँ यूज किया गया है लाइम मोर्टार, लाइम स्टोन, उससे ही इस चिकनाहट को लाया गया है। आप सोच सकते हैं कि आज का सीमेंट भी इतने साल की गारंटी नहीं देती है कंपनी, जितना इस महल में लाइम स्टोन को लगाया गया है, उसकी खूबसूरती को निखारा गया है। बुंदेला राजाओं ने हमेशा, उनके पास इतनी आर्मी नहीं थी कि अकेले दम पर विशाल साम्राज्य मुगल को परास्त किया जाए। तो क्या करते थे, किसी तरह छोटे छोटे राजाओं से मिलके या उन्हीं में घुल मिल के कोशिश कभी करते रहते थे कि कभी थोड़ी बहुत उनको यहाँ से निकाला जाए बुंदेलखंड से। मैं खड़ा हूँ इसके सेंटर पर। आप इसका ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हो, उस ज़माने में कितना क्लासिक बनाया गया है कि आप जैसे ये इसका 4 पोर्शन के पार्ट में डिवाइड होता है। इस पोर्शन में आपको ये फ्लोर आपको दिखाई देता है। इस फ्लोर को ऐसे बनाया गया, इंक्लाइंड बनाया गया उस ज़माने में, ताकि ये जो ड्रेनेज का पानी है इस गेट के माध्यम से यहाँ से निकल सके। इसमें क्या गया और स्तंभ इतने मजबूत बनाए गए। उन स्तंभों में क्या है कि बड़े बड़े ईंटों, जिसको चीपा भी बोलते हैं बुंदेलखंड में, उसका इस्तेमाल किया गया। बीच में चूना पत्थर और कंक्रीट चूना का मिलाया गया है, काफ़ी मजबूत बनाया गया है। यहाँ एक खास बात बताता हूँ, लोग आते हैं, लोगों की प्रेम कहानी आपको दीवार पर नज़र आती है, लैला और मजनू के नाम नज़र आते हैं, वही यहाँ वो एक्सप्लोर करने आते हैं। इस अंधेरे में क्या एक्सप्लोर करते हैं वो लोग, वो तो वही जानते हैं, बाकी ये महल जानता है उनके बारे में। तो आप देख सकते हैं जगह जगह आपको चंदन बेड्स पूजा नज़र आएगा, कहीं सालनी बेड्स अंकुर नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहानी अपने लोग लिख जाते हैं, और आपको धीरे धीरे इस कहानी को बताते हुए मैं ले चलता हूँ इसके ऊपर वाले कक्ष में। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलते कहानी सुनाते सुनाते, जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस महल की, मैं पहुंचा हूं इसके सबसे टॉप मंजिल पर, जहां आपको ये सेंटर दिखाई देता है, ये टॉम दिखाई देता है, ये छतरी गर्भगृह जो मंदिर का वैसे बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं 2 से 3 मंजिल आपको नज़र आती हैं। तो ये चौथी मंजिल पर है, यहाँ ऊपर 3 मंजिल और है, टोटल 7 नज़र आती हैं। इसके क्या है कि आपने वीडियो में देखा होगा, एक मैंने जहांगीर महल जो सलीम के लिए ही बनवाया था ओरछा में, सेम आपको इसकी आर्किटेक्चर नज़र आती है। क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि जो उसमें आर्किटेक्ट लगे थे, जो उसमें कारीगर लगे थे, और जो उसमें जो भी कंक्रीट यूज किया गया था, सेम इसमें नज़र आता है। आपको दिखाता हूँ मैं। आप हर कॉर्नर पर आपको क्या है कि एक जी छतरी नज़र आती है, जो इस महल की खूबसूरती के लिए और दूसरी मजबूती देने के लिए बनाई गई है। और कुछ बरोबर डिस्टेंस पर आपको सेम यहाँ दिखाई देता है। ऐसे चारों तरफ आपको 8 टोटल छतरी नज़र ऑक्टेट में नज़र आती हैं। ये इसका सेंटर है, और हर छतरी पर
क्या कर रहा? कछु नहीं तो बना। हर छतरी पर चारों तरफ छोटी छोटी मीनारें बनाई गई इसकी ताजमहल की तरह। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। तो ये एकदम सिमिलर डिजाइन में बना हुआ महल, ये कहानी कहता है हमारे इतिहास की, हमारे गौरवशाली इतिहास की। तो मैं नहीं मानता हूँ कि किसी टेक्नोलॉजी की यहाँ कमी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटी छोटी डिजाइन में बहुत कम समय में, उस ज़माने में कोई भी औजार नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ, ना तो लोहा का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और आप कुछ ध्यान में रखिए, कहीं भी आपको लोहा नज़र नहीं आता है, ना ही लकड़ी नज़र आती है। और एक बेहद खूबसूरत महल की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हमारे राजपूत बुंदेला किंग वीर सिंह बुंदेला, जिनके वंशज हमेशा अपनी धरती को बचाने में लगे रहे, अपनी धरती को, अपनी माँ को बचाने में लगे रहे। तो धीरे धीरे मैं क्या है कि सेंटर तरफ लेके चलता हूँ आपको, और इस टॉम की जो खूबसूरती है वो दिखाता हूँ पास से लेके। तो आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। यहाँ गवर्नमेंट ने अभी क्या है कि लाइटों का इस्तेमाल किया है ताकि इसकी खूबसूरती रात में बढ़ सके। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं ने इस महल को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। यहाँ बनवाया गया था, यहाँ रहने के लिए बनवाया गया था महल। देख सकते हैं इसके ऊपर आप पेंटिंग देख सकते हैं उसी ज़माने की, 400 साल पुरानी, ये 500 साल पुरानी पेंटिंग कितनी पत्थर पर तराशी गई हैं कि आपका मन भी चकित हो जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल होता था। बहुत ही क्लासिक, बहुत ही पुराने पत्थर कहाँ से मंगवाए, यहाँ कैसे लगवाए ऊपर, और किस चीज़ का इस्तेमाल किया कि अभी तक उखड़े नहीं। तो ये बात सोचने वाली बात है। तो ये थी इसकी कहानी पूरी लास्ट फ्लोर तक की। ये इसका लास्ट है, इसके ऊपर जाने का कुछ है नहीं है। मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दिया इस महल का, इसकी कहानी बताई, इसका संबंध मुग़लों के साथ कैसा है, और जगह पर मुग़लों की जो कलाकृति, जो आर्किटेक्चर क्यों नज़र आती है, वो मैंने आपको दिखाई। तो चलते चलते निकलते हैं इसके बाहर, और आपके जितने भी शॉट्स हैं उसका एंजॉय करें। और जो भी लोग भी आते हैं, विजिटर्स भी आते हैं, वो विजिटर्स में मैंने बताया कि हमेशा युगल जोड़ी जो आती है अपनी प्रेम कहानी दीवारों पर लिख के जाती है, क्योंकि जहांगीर भी अनारकली का दीवाना था, और इसी से ही अकबर हमेशा अपने बेटे सलीम से खफा रहता था। हिस्ट्री में आपने केशव दास का नाम जरूर सुना होगा। वो रसिक प्रिया नामक ग्रंथ के रचयिता थे, ओरछा में रहते थे, और उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को अपनी कविताओं में उनका महिमा गान किया है। तो ये कहानी ख़त्म होती है वीर सिंह बुंदेला और इस महल की, यहाँ तक की कहानी, इसका ओवरव्यू। जैसे ही आप घुसते हैं आपको सीढ़ियाँ नज़र आती हैं, सीढ़ियों के माध्यम से आपको जगह जगह जो बुंदेलाओं की, जो मुग़लों की पेंटिंग उस ज़माने की नज़र आती है, बाहर से बेहद खूबसूरत, और आपको कम से कम 10 किलोमीटर डिस्टेंस से दिखने वाला ये पैलेस बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है, टोटल 7 मंजिल का। उस ज़माने में आप सोच सकते हैं 7 मंजिल कैसे पूरी हुई होगी। तो ये कहानी जिस सलीम के लिए बनाया था, सलीम ने अकबर को तो वापस पा लिया था, लेकिन कुछ समय पश्चात वीर सिंह बुंदेला की डेथ हो गई, और ये कहानी हमेशा के लिए वीरान हो गई। ये महल हमेशा के लिए वीरान हो गया, और कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर कभी यहाँ नहीं रहा। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और आप वेट करिए नेक्स्ट लोकेशन की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कहानी अच्छी लगी हो इस महल से रिलेटेड, तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप आम जनता भी जान सके इन मोनूमेंट्स की बचे कुछ ही विरासतों के बारे में। तो ये कहानी ख़त्म करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ।